जसकीरत सिंह रांगी। दोनों फिल्मों की टाइमलाइन बिल्कुल अलग है, बट स्टिल देयर इज अ वे जिसके थ्रू आदित्य धार दोनों फिल्मों को कनेक्ट कर एक मल्टीवर्स बना सकता है। एंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, बट उससे पहले मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऐसी और वीडियोस के लिए। नाउ धुरंधर की टाइमलाइन सेट है 2002 में और उसके एंड में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम रिवील किया जाता है, जसकीरत सिंह रांगी। एंड जैसा कि हम सबको पता है 2017 में आई थी आदित्य धार की लास्ट फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें विक्की कौशल विहान शेरगिल के रोल में है। एंड उस फिल्म में एक सीन आता है जब एक लेडी आर्मी ऑफिसर अपने लेट हस्बैंड का नाम बताती है, जसकीरत सिंह रांगी। एंड वो कहती है कि उसका जो हस्बैंड था वो सीजन पंजाब रेजिमेंट में था और नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुआ था। एक सेकंड के लिए तो लगता है ये बिल्कुल ही इजी होगा, जैसे किसी भी स्पाई यूनिवर्स या कोप यूनिवर्स मूवीज में होता है, बट सिंपल बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के सुपर स्पाई या सुपर कोप दूसरे बंदे की फिल्म में आ जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। उरी 2016-17 में सेट है और धुरंधर स्टार्ट होती है 2002 की टाइमलाइन के साथ। बीच में एक बहुत बड़ा टाइमलाइन गैप है, इसे फिल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल देयर आर वेज टू डू इट। बट हाल ही में कुछ आर्टिकल्स में पता चला है कि जो विक्की कौशल का पार्ट है वो ऑलरेडी शूट कर लिया गया है एंड वो वही विहान शेरगिल का रोल प्ले करने वाले हैं धुरंधर 2 में। वेल मुझे नहीं पता इन आर्टिकल्स पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। बीइंग ऑनेस्ट मुझे कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक ईस्टर एग हो जो आदित्य धार ने ऐसे रैंडमली ही डाल दिया मूवी में। बट हियर्स एन आइडिया। रणवीर का कैरेक्टर 2002 में पाकिस्तान चला गया था, बट लेटर ऑन वो अपने मिशन को अंजाम देकर वापस आता है एंड देन ही गेट्स मैरिड टू दैट लेडी। अब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं, क्योंकि इन सब चीजों में विक्की कौशल के कैरेक्टर का कोई रोल नहीं दिखता। सो देयर इज अनदर थ्योरी कि जब हमजा पाकिस्तान में होता है वो वहां होते हुए किसी नए थ्रेट की रिपोर्ट भेजता है एंड उस थ्रेट को खत्म करने के लिए विहान शेरगिल को अपॉइंट किया जाता है एक नई टास्क फोर्स के साथ। नाउ इस सिनेरियो में हमें दोनों कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे स्क्रीन पर वो कभी आमने सामने नहीं आते। हमजा पाकिस्तान में होगा जबकि विहान शेरगिल अपनी नई टास्क फोर्स के साथ उस थ्रेट को खत्म करने जाएगा। बट स्टिल इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब जैसा कि हमें पता है धुरंधर का जो पहला पार्ट है वो 2002 से स्टार्ट होकर 2011 के अराउंड खत्म हुआ है और दूसरे पार्ट में फिल्म 2011 से स्टोरी को पिकअप करती है और 2014 तक उसे स्ट्रेच करेगी। ओरिजिनली जो रहमान डकैत का कैरेक्टर है वो 2009 में ही मारा गया था इनकाउंटर में, बट उसे इसमें 2011 तक स्ट्रेच किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि जो मेन विलन होगा धुरंधर के सेकंड पार्ट में, मेजर इकबाल, वो 2014 में यूएस ड्रोन के एक हमले में मारा गया था, बट वो धुरंधर के सेकंड पार्ट का मेन विलन हो सकता है। जैसा कि हमें पता है टाइमलाइन को 2 साल आगे स्ट्रेच कर दिया गया है, तो जो 2014 में मरने वाला था अब वो 2016 में मरेगा। तो हो सकता है कि फिल्म की टाइमलाइन 2 साल और स्ट्रेच हो जाए और हम 2016 में देख सकते हैं कि ये सभी चीजें सिर्फ इसलिए की गई है ताकि आदित्य धार अपनी पिछली मूवीज की टाइमलाइन को इसके साथ इंटरवीन कर सके, क्योंकि 2016 में ही उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और 2016 में ही आर्टिकल 370 के इवेंट्स भी शुरू होते हैं, जैसा कि हमने उस मूवी में देखा था। अब आर्टिकल 370 के बारे में तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इन आर्टिकल्स में ये पता चलना कि विक्की कौशल का पार्ट ऑलरेडी शूट हो चुका है धुरंधर 2 के लिए काफी कुछ कंफर्म कर देता है। वेल अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।